हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जैव प्रक्रम, जिसका यह 7वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो एक तरफ हमने लिख दिया है श्वसन और एक और हमने लिख दिया है दहन। अब दोनों का डिफरेंट हमने लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहला आता है कि श्वसन। तो श्वसन जो होता है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो याद रखेंगे, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, परंतु जो दहन होता है वो अजैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसको आपको सबसे पहला डिफरेंट आपको याद रखना है। यह एक कैसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है, परंतु ये जो दहन है ये अजैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो अगर आपको डिफरेंट समझना है तो इससे पहले आपको श्वसन और दहन पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। इसके लिए हमने पहले ही एक एक वीडियो बना दिया है, एक दहन पर पूरा डिटेल में और एक जो क्या है दहन और श्वसन पे एक एक हमने वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं या अदरवाइज कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आप उस टॉपिक का यूट्यूब पर नाम लिखकर, जैसे श्वसन पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा श्वसन ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च केवल करेंगे, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा और वहां से आप उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है और ये एक अजैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन का मतलब अगर सिंपल में कहें हम तो सांस लेने की जो क्रिया होती है उसे हम श्वसन कहते हैं, परंतु वास्तव में ये इसका डेफिनेशन नहीं है, हमने पूरा डिटेल में बताया है। और दहन मतलब कि कोई भी पदार्थ है उसकी जलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम दहन कहते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों का डेफिनेशन क्या होता है वो हमने पूरा वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है आपका, याद रखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कि श्वसन में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। मतलब जो श्वसन की प्रक्रिया है इसमें पदार्थों में से ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही धीमी होती है, परंतु यहाँ पे जो क्या है दहन है, तो दहन में जो पदार्थों में से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, तेजी से होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि दहन में पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या होता है, तीव्र गति से होता है। तीव्र मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण, दहन में पदार्थों का ऑक्सीकरण तेजी से होगा और श्वसन है इसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही धीमी गति से होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तीसरा आता है कि श्वसन की क्रिया से प्राप्त जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में संचित होता रहता है। मतलब जब श्वसन आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया था कि जब क्या होता है, जब ग्लूकोज जाता है उसका विखंडन होता है, तो विखंडन से हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त होता है। अब वो ऊर्जा किस रूप में होता है, तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। ये सभी हमने डिटेल में उसमें बताया है। तो यही बात हमने लिखा है कि श्वसन की क्रिया में जो प्राप्त ऊर्जा हमें मिलेगा वो ऊर्जा किस रूप में होगा, एटीपी के रूप में होगा। परंतु जो दहन होता है इसमें जो प्राप्त, मतलब जैसे कोई भी पदार्थ जलता है तो उस जलने से उसमें जो ऊर्जा उससे प्राप्त होगा वो क्या होगा, ताप के रूप में होगा और प्रकाश के रूप में निकलेगा। आप देखते हैं ना, कोई भी पदार्थ है यदि हम उसको जलाते हैं तो वहां पे ताप निकलता है। ताप मतलब क्या, उष्मा। और दूसरा जो क्या होता है, प्रकाश, लाइट आता है, लाइट कुछ क्या होता है, उत्सर्जित होता है, निकलता है। तो यही कहा जा रहा है कि जब दहन की क्रिया से प्राप्त जो ऊर्जा होगा वो उष्मा या हम कह सकते हैं ताप व प्रकाश के रूप में निकलेगा। इसमें एटीपी के रूप में निकलेगा जो हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को संचालित करता है, उसको चलाने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला आता है हमारा जो चौथा है कि श्वसन एक नियमित प्रक्रिया है। क्या है, श्वसन एक नियमित प्रक्रिया है जो निम्न ताप पर भी किया जाता है। ठीक है, निम्न ताप पर भी होता है, इसको आपको याद रखना है। और जो क्या है, दहन है वो एक अनियमित प्रक्रिया है जो उच्च ताप पर होता है। इसका मतलब समझ में आया। हमने श्वसन का भी डेफिनेशन क्या कहा था, सिंपल वे में हमने कह दिया था कि श्वसन का अर्थ होता है कि सांस लेने की प्रक्रिया।
तो सांस लेते हैं, यदि हम सांस ले रहे हैं तभी तो हम जीवित हैं। तो सांस ले रहे हैं तो वो नियमित हम कर रहे हैं, लगातार सांस हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस प्रकार हम कर रहे हैं ना। तो एक नियमित प्रक्रिया हो गई, इसलिए हम लिखा है श्वसन एक नियमित प्रक्रिया है, लगातार है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, जो एक निम्न ताप पर भी होता है। क्या सांस लेने के लिए ताप का अधिक होना जरूरी है? ऐसा नहीं है, परंतु दहन एक अनियमित प्रक्रिया है। क्या आप रोजाना दहन होता ही रहता है? ऐसा तो नहीं है कि दहन हमेशा होता ही रहेगा, जलता थोड़ी ना रहेगा, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया है कि दहन एक अनियमित प्रक्रिया है, मतलब लगातार नहीं होता है, एक समय तक जलेगा, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगा, ठीक है, जो उच्च ताप पर होता है। ये तो बात है कि यदि कोई भी पदार्थ जल रहा है तो वो उच्च ताप वहां पर होगा, जलेगा तो ताप ही उत्सर्जित करता है, तो वहां पे तापमान उच्च होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आता है कि यह क्रिया, यह मतलब श्वसन की क्रिया सजीवों में होता है, मतलब जितने भी जीव हैं उनमें ही श्वसन की क्रिया होगी। अब ये निर्जीव कोई भी वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, तो क्या ये सांस ले रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये केवल सजीवों में होता है श्वसन की क्रिया, और जो दहन की क्रिया होती है वो सजीवों में नहीं होता, ठीक है। सजीवों में कहाँ पर होता है? कोई भी चीज जलाते हैं हम तो क्या होता है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन पे हम करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। ऐसे तो मान लेते हैं कभी घटना हो गई, कोई भी व्यक्ति या कुछ भी, मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट हाँ ये है कि वो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, कि कभी कुछ घटना हो गया, नहीं तो अदरवाइज तो जो भी होता है वो क्या होते हैं, निर्जीव वस्तु ही तो जलते हैं ना। तो आशा करते हैं कि आपको जो दोनों में डिफरेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं। तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का हम लिंक दे देंगे। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके चैप्टर वाइज सभी आपको वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि कोई भी समस्या आती है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर देना है, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा और वहां से उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।